अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 10 ईयर्स डिस्कस कर रहे हैं आज हम। और जो न्यू और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट है 3। उसमें कहता है क्रेन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 6000 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 30 सेकेंड। एक क्रेन है जो लिफ्ट कर रहा है, वेट एक उठा रहा है 6000 न्यूटन का ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हाइट हो गई 15 मीटर जो है वर्टिकली ऊपर उठाया उसने 30 सेकंड में। टाइम आपको बता रहा है 30 सेकंड। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑपरेशन। आपको बताना है जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी सबसे ज़्यादा जब हाइट पर जब चले जाएगा तो उस वक्त जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। सो आपको डेटा में देखिए लोड दिया हुआ, वेट जिसको आप कह सकते हैं, और आपको वर्टिकल डिस्टेंस जो कह रहा है एक्चुअली हाइट होती है, वो टाइम आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, mgh होता है। और ये भी आपको पता है कि mg जो है खुद वेट के बराबर होता है, वेट होता है w इक्वल्स टू mg। सो मैंने यहाँ पर mg की जगह w लिख दिया तो wh फॉर्मूला बन गया। अब w दिया हुआ था, h दिया हुआ था, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर टाइम का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको टाइम भी गिवन था। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 90,000 जूल्स। 2015 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है अब 80 kg मैन रन्स अप अ हिल। एक 80 किलो का आदमी है जो एक हिल पे जो है हिल पे भाग रहा है, हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है, यानी कि 3 मीटर ऊंची हिल के ऊपर जो है वो चला गया और 2 सेकंड के अंदर। यानी एक हिल है उसके ऊपर वो 2 सेकंड में जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर चला गया भाग भाग कर। फिर आपको कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट। आपको बताना है जो एवरेज पावर होगी, आउटपुट जो उसकी होगी वो क्या होगी। ठीक है, एक 80 किलो का आदमी है जो एक हिल पर भागते हुए चढ़ता है और 2 सेकंड में 3 मीटर तक हाइट पर चला जाता है हिल की। आपको बताना है आउटपुट पावर क्या होगी। सो आपको देखें यहाँ पर मेन का मास दिया हुआ है 80 kg, हाइट दी हुई है 3 मीटर और टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। अब आपको क्या बताना है, आपको पावर बतानी है। आपको फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला था W/T। अब वर्क जब आपको पता है ये वर्क होता है, W कैपिटल W लिखा हुआ है, वर्क ओवर टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है F.D होता है। ठीक है ना। अब F.D में भी आपको मजीद पता होना चाहिए कि F जो है खुद फोर्स जो होता है वो ma के बराबर होता है, और D को हम h यहाँ क्यों h कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके पास हाइट है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो वर्टिकली कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए D की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हाइट लिख देंगे h। ठीक है, सो F की जगह ma आ गया और D की जगह h आ गया। फिर आपको पता है हाइट का मतलब, कोई भी चीज़ हाइट की बात करते हैं, जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी बन जाता है, A=G हो जाता है। सो m यहाँ पर मैंने क्या किया, a की जगह MAH की जगह लिख दिया mgh/T। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में इस केस में आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि यहाँ पर जो पावर होगी वो वर्क ओवर टाइम होती है, और वर्क की जगह आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं ये जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, हाइट पे जा रही है। सो वहाँ जो वर्क होगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, जिसको हम mgh कहते हैं। तो आप डायरेक्टली चाहे तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बट समझाने का मकसद ये समझ में आपको आना चाहिए, बार बार यूज़ होगा अक्सर जगहों पर। सो आपको ये लॉजिक बिल्कुल पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर पावर जो था वो आउटपुट जो था वो निकलेगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइडेड बाय एनी टाइम। सो वर्क यहाँ जो हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ, mg हो गया ओवर टाइम। तो अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सबको मल्टीप्लाई करूँगा। m की जगह m लिखा, g ग्रेविटी थी वो लिख दी, हाइट जो थी वो लिख दी, टाइम वो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया, ये आया, इनको डिवाइड किया आपस में, आपके पास आंसर आ गया पावर का वॉट में। वाट, WATT वाट। ठीक है, वोल्ट जो है वोल्टेज का यूनिट होता है, वाट जो है पावर का यूनिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपको बताना है, ये बहुत कॉमन आया हुआ, ये भी न्यूमेरिकल। कहता है एक वाटर पंप है जिसको पानी जो है उठाने के लिए 2.5 मीटर की हाइट तक जो है उसका जो रेट है वो 500 ग्राम पर मिनट है। एक पानी का पंप है जो पानी लिफ्ट करता है, आपने देखा है पानी का पंप पानी ऊपर की तरफ खींचता है। कहता है 2.5 मीटर की ऊंचाई है और जो रेट है, रेट का मतलब क्या है समझ लेते हैं इसको आगे जाकर के, हर 1 मिनट के अंदर 500 ग्राम, यानी हर 1 मिनट के अंदर आधा किलो वो पानी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। आपको बताना है मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप क्या होगी। देखिए आपको पावर तो बतानी है, बट किस में बतानी है, हॉर्स पावर में। मतलब ये पहले आप पावर निकालेंगे, बाद में उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर देंगे। सो चलें देखते हैं डेटा में आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको हाइट दी हुई है 2.5 मीटर, दूसरे नंबर पे आपको रेट दिया हुआ है। अभी किस चीज़ का रेट है इसको समझ लेते हैं। देखिए ग्राम होता है मास और मिनट होता है टाइम, तो m/t का रेट दिया हुआ है। तो देखिए मैंने इसको m/t लिख दिया, m मीन्स मास, t मीन्स टाइम।
तो मास 500 ग्राम था और टाइम कितना था, मिनट का मतलब होता है 1 मिनट। तो इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ग्राम को हमेशा हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, टाइम को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सो 500 ग्राम का मतलब क्या होगा, आप 500 को हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.5 kg। इस तरह टाइम है 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इसलिए मैंने यहाँ 60 लिख दिया। अगर 2 मिनट लिखा होता है यहाँ 120 लिख देता, 3 मिनट लिखा होता है यहाँ पर 180 लिख देता, 1 आवर लिखा होता तो 3600 सेकंड लिख देता। तो ये मैंने क्या किया, 500 को 1000 से डिवाइड करके जो आंसर है यहाँ लिख दिया 0.5, अभी kg में आ गया। इस तरह 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ऐसे लिख दिया। फिर आपको क्या मजीद कहता है, ग्रेविटी आपको पता है 9.8 होती है, आपको क्या करना है, पावर बतानी है, इसमें पावर क्या होगी और वो भी मिनिमम। तो देखिए पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, W/T होता है। अब मिनिमम चूंकि इस कंडीशन में निकलेगी, कम से कम जो निकलेगी उसकी बात कर रहे हैं। दोबारा से देखें, W वर्क जो है उसकी जगह हम लिख देंगे F.D। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो वर्क होगा एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, क्योंकि पानी जो लिफ्ट करेगा हाइट के ऊपर, जो वो पोटेंशियल एनर्जी ही की वजह से होगा सारा का सारा वर्क। लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। सो देखें W की जगह हमने लिख दिया F.D/T, फिर F.D की जगह आप दोबारा क्या लिख देंगे, F की जगह ma आ जाएगा, D की जगह h आ जाएगा, फिर A की जगह G आ जाएगा हाइट की वजह से। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोबारा उस तरह बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर M/T चूंकि मुझे डेटा में अलग से गिवन है, सो मैंने mgh/T को M/T मल्टीप्लाई बाय gh लिख दिया। तीनों का मतलब एक ही है, यानी m से अभी भी g और h मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी m से g और h मल्टीप्लाई और t डिवाइड हो रहा है। सो M/T की वैल्यू आपको जो गिवन थी 0.5/60 लिख दी, g की वैल्यू लिख दी मल्टीप्लाई में, h की वैल्यू लिख दी। अब ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई किया, एक नंबर आ गया 12.25, डिवाइड किया 60 से, तो मिनिमम पावर आ गई 0.2041 वाट। अब मैं इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 1 HP जो है इक्वल होता है 746 वाट के। सो जो अगर आपको पावर कन्वर्ट करनी है तो जो भी पावर आए उसको 746 वाट से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं लिखा पावर इन HP इक्वल टू पावर इन वाट डिवाइडेड बाय 746। सो आप जब इनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो पावर आएगी वो HP में आएगी, दैट इज ये मिनिमम पावर है 2.736 एक्सपोनेंट -4 HP। ये आपकी मिनिमम पावर कहलाएगी, लेकिन हॉर्स पावर में। लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं। हॉर्स पुल अ कार्ड हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 60 पाउंड। ठीक है, आपको कहता है एक हॉर्स एक कार्ड को खींच रहा है हॉरिजॉन्टली 60 पाउंड की फोर्स से, और एंगल जो 30 डिग्री है। फिर आपको कहता है जो स्पीड है उसकी वो कितनी है, 8 माइल्स पर आवर है। अब स्पीड देखें आपको जो दी हुई है वो माइल्स में दी हुई है और पर आवर में दी हुई है। फिर आपको कहता है बताइए कि वर्क जो होगा, हॉर्स जो वर्क करेगा 15 मिनट्स के अंदर वो कितना करेगा। पहले तो आपको वर्क बताना, टाइम दिया हुआ 15 मिनट। फिर आपको कहता है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स, आपको पावर भी बतानी है जो हॉर्स लगाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे का पूरा सिस्टम चेंज है। FPS सिस्टम का न्यूमेरिकल है, FPS का मतलब फीट, पाउंड और सेकंड। तो देखिए इसलिए आपको पाउंड में जो है ना दी हुई वैल्यूज़ और पाउंड में और फीट में और बाकी जो भी आपको माइल्स वगैरह दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल में हम मेंशन किया था उसने कि 1 HP बराबर होता है 550 पाउंड पर सेकंड। अब याद रहे वो हमने जो अभी पढ़ा वो 746 वाट था, वो किसका था, वो वाट और HP की कन्वर्जन थी। अब ये पाउंड पर सेकंड और आपके पास HP की कन्वर्जन है, ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। ठीक है, वो ऐसा ही सिस्टम था, ये आपके पास FPS सिस्टम की कन्वर्जन, इसलिए उसने आपको लाजमी खुद लिखी हुई दे दी, अदरवाइज ऐसा ही सिस्टम में नहीं लिखी हुई देता। तो ये बता दिया, और आपको ये भी बता दिया 1 माइल जो है 5280 फीट के बराबर होता है। तो चले हम बात करते हैं। देखिए फोर्स आपको दी 60 पाउंड, हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम पाउंड में रहेगा और सेकंड में रहेगा और फिट में रहेगा, इसलिए हम पाउंड फिट में रखेंगे सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो भी होगा कन्वर्ट कर देंगे। अब माइल्स हमारे काम का नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन थीटा आपको दिया हुआ 30 डिग्री आपने लिख दिया। फिर वेलोसिटी जो आपको दी हुई स्पीड जिसको आप कह रहे हैं 8 माइल्स पर आवर, तो 8 मैंने लिख दिया। अब माइल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइल बराबर होता है 5280 के, इसलिए इसको 8 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 माइल होता तो 1 लिखता। अब 8 माइल है तो 8 माइल को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और पर आवर का मतलब क्या हुआ 1 घंटे में, तो 1 घंटे का मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। सो मैं क्या करूंगा 8 को जो माइल दिए हुए थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 3600 से। ठीक है, 8 माइल्स था और 1 माइल इसके बराबर था, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके माइल्स बन गए फीट में, और पर आवर में बन रहे थे इसलिए 3600 से डिवाइड किया, सेकंड में आ गया। इनको जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो नंबर आया दैट इज 11.733 फीट पर सेकंड। टाइम आपको 15 मिनट दिया था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई किया 900 सेकंड आ गए। आपको वर्क बताना है, आपको पावर बतानी है।
तो देखिए वर्क का फॉर्मूला आपको पता है एफ डॉट डी होता है और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है एफ डी कॉस थीटा होता है। अगर एंगल आपको गिवन हो तो वर्क आप लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि एफ डॉट डी खुद ऑलरेडी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। तो अब यहाँ पर आप, लेकिन आपको पता है डी जो है, डी आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, आपको पता है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा था एस इक्वल टू वी टी, जनरली आपने पढ़ा होगा एस इक्वल टू वी टी। तो ये भी डिस्टेंस है, तो डी इक्वल टू वी टी, इसका मतलब मैं इस डी की जगह, डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख सकता हूँ। लिहाजा डब्ल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह, डब्ल्यू आ गया, एफ आ गया और डी की जगह क्या लिख दिया, वी टी आ गया और कॉस थीटा ऐसे ही दोबारा आ गया। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। एफ की जगह 60 आ गया, वी की जगह 11.733 आ गया, टाइम 900 था, कॉस 30 लिख दिया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया ये, और कॉस 30 की वैल्यू निकाली 0.866 आई। इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वर्क आया डेट इज़, अब याद रहे, फिट पाउंड्स में आएगा। इसका यूनिट यहाँ पर जूल नहीं है, ऐसा ही सिस्टम नहीं है, ये एफपीएस सिस्टम है। इसलिए आपका जो ये आपको फोर्स देखें, आपको पता है इसमें होती है पाउंड में, फिट में होती है, तो आपने फिट में लिख दी, और आगे इसके अलावा फिट और एलबीज इसको कहते हैं, पाउंड जो कहते हैं, फिट पाउंड्स में आपने लिख दिया। याद रहे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वर्क का, सॉरी यूनिट जो बनता है वो बनता है फिट पाउंड्स। अब आपको पता है पावर का फॉर्मूला W/T है, तो वर्क आपका जो भी आया उसको, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आप डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना था, 900 था, तो आप जब डिवाइड करेंगे एक नंबर आ जाएगा। तो यूनिट जो भी था वर्क का वो लिखा फीट पाउंड, और डिवाइड में क्या आ गया, सेकंड, क्योंकि पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन सेकंड टाइम। सो वर्क की जगह वर्क का यूनिट आ गया, अपॉन में टाइम की जगह सेकंड आ गया। ये आ गया पावर आपके पास फीट पाउंड पर सेकंड में। अब हमें क्या करना है, उसने बताया एचपी में बताना है आपको दोबारा जवाब, और उसने ये भी बताया कि 1 HP किसके बराबर है, 550 फीट पाउंड पर सेकंड के। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अब हम इसके हिसाब से कन्वर्जन करेंगे। अगर मुझे एचपी में जाना है तो जो भी मेरी पावर आई उसको मैं 550 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फीट पाउंड सेकंड की कन्वर्जन पूछ रहा है। अगर ऐसा ही सिस्टम होता तो 746 होता। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी पावर आई उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 550 से। तो मेरे पास जो पावर आ गई 1.1084 HP में पावर आ गई, ये आपकी हॉर्स पावर हो गई।